जल्द से जल्द जो बैकलॉग है उसको कैसे क्लियर किया जाए, इस संबंध में सभी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। टीजीटी बीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी बीजीटी एग्जाम डेट पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन प्रशांत जी के माध्यम से लाइव आकर के कहीं न कहीं जो जानकारी है वो दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी बीजीटी भर्तियों को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी परेशान थे। परीक्षा ना होने से, इसके अलावा परीक्षा को लेकर बार-बार स्थगित होने की वजह से कहीं न कहीं आयोग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। और इसी बीच कहीं न कहीं सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन में कहीं न कहीं बदलाव किया। और बदलाव के बाद जो चीज़ें देखने के लिए मिली, उसके बाद से नए चेयरमैन यानी कि पूर्व डीजीपी प्रशांत जी को बनाया गया। उनके आने के बाद पहले से ही कहीं न कहीं इसमें बहुत सारी जो उम्मीदें अभ्यर्थियों को लगी हुई थी। अब इसी के संबंध में उन्होंने लाइव आकर के इसके बारे में क्या कहा है, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं इस मामले को लेकर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आप में से कोई भी अभ्यर्थी अगर अभी भी एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं और ये आपकी परीक्षा होना बाकी है, तो आप सभी के लिए बड़ा ही दिलचस्प कहीं न कहीं जो कोर्स है वो तैयार किया गया है। क्योंकि इसमें 40,000 वन लाइनर टॉप क्लास के आपको देखने के लिए मिलते हैं। और मज़े की बात ये है कि 399 का मात्र आपको 199 मिलेगा। और इसको अगर आपने 40,000 को पढ़ लिया, आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। तो 40,000 वन लाइनर 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, डेली क्लास के साथ में 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है, उसके बाद आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। परीक्षा को लेकर जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही परचेज़ कर लें और अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दें। क्योंकि बाद में क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और परीक्षा को लेकर समय भी निकल जाए और आप तैयारी भी ना कर पाएँ। तो आज ही परचेज़ कर लें। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है चेयरमैन के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर। वो इस बारे में क्या कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। एक भास्कर कहीं न कहीं समाचार पत्र को उनके द्वारा दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने क्या कहा है, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? आवाज़ सुनेंगे पहले हम उनकी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएँगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन, जिनके माध्यम से इसको दैनिक लेकर जो भास्कर से जानकारी वो विशेष दी गई बातचीत है। में उन्होंने कहा कि आयोग को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाने का प्रयास करेंगे। पहली और शीर्ष प्राथमिकता यह है कि यहाँ की जो भी कार्रवाई हो वो बहुत ही पारदर्शी और शासन द्वारा जो निर्धारित नीतियाँ हैं उसके अनुरूप हो। साथ ही उन्होंने कहा साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो परीक्षा कहीं न कहीं होनी है, जो भी पारदर्शिता है, जो भी कहीं न कहीं निष्पक्षता है, उसको फ़ॉलो किया जाएगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं कहीं न कहीं उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। आगे क्या कहते हैं? तो जल्द से जल्द जो बैकलॉग है उसको कैसे क्लियर किया जाए, इस संबंध में सभी जो हमारे आयोग के सदस्यगण हैं और जो अन्य अधिकारीगण हैं उनसे विस्तृत चर्चा के बाद उनका कहना है कि जो भी कहीं न कहीं रिक्त पद खाली हैं भर्तियों को लेकर, जिनके विज्ञापन निकालने या जो भी बैकलॉग के माध्यम से भरने हैं, उन सभी के बारे में अधिकारियों के साथ वार्ता करके कहीं न कहीं आगे के डिसीज़न लिए जाएँगे। अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। और ये भी ध्यान दिया जाएगा कि जो बच्चे हैं काफ़ी उनको एक पारदर्शी तरीके से मेरिट बेस से मतलब यहाँ पे साफ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरिट का मतलब एकेडमिक मेरिट नहीं है। जो ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा, हाई मेरिटोरियस होगा, उसी को नौकरी मिलेगी, ठीक है? भर्तियों का लाभ मिले। उनका कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तो साफ तरीके से उनकी तरफ से बताया गया कि जो भी भर्तियां लटकी हुई, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, चाहे वो आप सभी की अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती हो, उन तमाम भर्तियों को लेकर कहीं न कहीं जो प्रोसेस है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल किया जाएगा। और इन्होंने उसके बारे में अभी जो खुलकर जानकारी है वो दी है, लेकिन ये बात सच है कि परीक्षा की तारीख और असिस्टेंट प्रोफेसर को कराने के लिए अभी कुछ डिसीज़न बड़े लेने ही पड़ेंगे, तब ये परीक्षाएँ हो पाएँगी। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएँ।